वंशी विभूषित गरा नवनीरदाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी बोलो भाई सब संतन की। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 प्रेम से गाइयो भाव से गाइयो गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद भज राधे राधे गोविंद प्रेम से गाइए गोविंद श्री राधे हरि बोल। जरा दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करें, भजन में तालियों के साथ सहयोग करें। श्री राधे
राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल ओ भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे प्रेम से गाइएगा दोनों हाथ उठा के ताली से भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद रास रासेश्वरी राधिका रानी की काम करते रहो नाम जपते रहो काम करते रहो नाम जपते रहो और राधा गोविंद गोपाल गाते रहो राधा गोविंद गोपाल गाते रहो काम करते चलो नाम रटते रहो काम करते रहो नाम जपते रहो काम करते रहो नाम जपते रहो काम करते रहो नाम जपते रहो राधा गोविंद गोपाल गाते 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 हरि वो भज राधे राधे गोविंद गोविंद भज राधे राधे गोविंद गोविंद ओ भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे
जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में अत्र उपस्थित परीक्षित स्वरूप श्रोतागण महाराज, भक्तिमती माताएं बहनें एवं समस्त श्रोता बंधु, भागवत की कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर के कहीं भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में लिखा है। क्या? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बोले जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, उदय होते हैं, तब जाकर के कहीं ये अवसर मिलता है। और धन्य है वो जीवात्मा जिनकी पुण्य स्मृति पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन चल रहा है, ये यज्ञ चल रहा है। और आप सभी श्रोता बंधु इस भागवती रूपी गंगा में सराबोर हो रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। ये केवल और केवल भगवत कृपा है। इस घोर कलिकाल के बीच में महाराज समय नहीं है अच्छे कर्मों के लिए, लेकिन हमारे ऊपर, हम आप सभी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा, अनन्य कृपा बरस रही है, अहेतु की कृपा बरस रही है, जो हमें कलिकाल के बीच में, ऐसे समय के बीच में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। पिछले कल आपने कथा में श्रवण किया, भागवत जी का महात्म्य आपने श्रवण किया। हम महात्म्य को विराम नहीं दे पाए, पूरा महात्म्य आपको नहीं सुना पाए, मात्र हमने कथा को विराम कहां दिया? बोले आत्मदेव जी को आज पता चला कि संसार किसी का भी नहीं है। जब गोकर्ण जी ने गोकर्ण गीता के द्वारा आत्मदेव जी को ज्ञान दिया, 2 श्लोकों में ऐसा ज्ञान दे दिया कि आत्मदेव जी का गृहस्थ छूट गया। बहुत बड़ी बात है गृहस्थ छोड़ना। कहने को तो सब कहते हैं, लेकिन गृहस्थ नहीं छूटता भाई। मोह माया ऐसी है, ये छूटने नहीं देती, है ना। कभी कभी हमारा भी मरकट वैराग्य जागृत हुआ करता है, लेकिन वो मरकट वैराग्य है, थोड़ी देर के लिए आता है, फिर जीव उसी दशा में चला जाता है। वो तब आता है जब घर में परिस्थितियां प्रतिकूल चली हो, तब आता है। और जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो वैराग्य नहीं आता। बोले इसमें तो आनंद है महाराज। जब छोटे छोटे बालक जो है तुतला तुतला करके दादाजी दादाजी बोलते हैं, पिताजी पिताजी बोलते हैं, तो मोह में फंस जाता है जीव। आत्मदेव जी को आज पता चला कि ये संसार किसी का भी नहीं है, जब चोट लगी। पिछले कल विगत दिन में आपको कथा को सुना है आप सभी ने। पिछले कल चले गए और जंगल में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का पाठ किया और मुक्ति को प्राप्त हो गए, मुक्त हो गए। अब घर में कौन रह गए? धुंधली देवी और धुंधुकारी।
अब धुंधुकारी के कृत्यों का तो आपको पता ही है, महान दुष्ट हो गया ये, महादुष्ट धुंधुकारी महाखल है। लिखा है भागवत जी में, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण जी ने तो सोचा कि जब पिताजी चले गए घर छोड़ करके तो अपना भी यहां पर कोई काम नहीं, क्योंकि इस घर में अब अपने मतलब के कोई नहीं रह गए, पिताजी तो चले गए। अब धुंधली से और धुंधुकारी से अपनी सोच अपना चिंतन नहीं मिलता, इसलिए हम भी चलते हैं। गोकर्ण जी ने भी गृह त्याग कर दिया। अब धुंधुकारी और धुंधली देवी है घर में। महाराज धुंधुकारी अब घर का सामान बेचने लगा और घर का सारा सामान जो है धुंधुकारी ने बाजार में जाकर के बेच दिया, जुए में हार दिया। जब घर का सब कुछ समाप्त हो गया, सारा धन समाप्त हो गया, तो धुंधुकारी आज अपनी माता धुंधली के मंगलसूत्र को पकड़ने लगा, उस मंगलसूत्र को छीनने लगा। आज धुंधली को चोट लगी जब मंगलसूत्र को पकड़ा। बोले लाओ मैया इस मंगलसूत्र को मुझे दो, इसकी आवश्यकता मुझे है, तुम्हें नहीं। धुंधली ने जब मंगलसूत्र नहीं दिया तो धुंधुकारी हाथ उठाने लगा और धुंधली से पूछने लगा, बताओ पिताजी ने धन कहां छुपा करके रखा है, कहां गाड़ करके रखा है, नहीं तो जलते हुए लकड़ी से मारूंगा। धुंधली ने सोचा निश्चित ही एक ना एक दिन मुझे मार देगा, क्यों ना मैं रात्रि के समय आत्महत्या कर लूं। और वही हुआ। धुंधली ने रात्रि के समय घर के पीछे एक कुआं था, उस कुएं में छलांग लगाई, आत्महत्या कर रही। अब अकेला धुंधुकारी है, घर का सारा सामान बेच दिया है, घर का सारा धन नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अब चोरियां करने लगा। एक दिन बड़े राजा के यहां चोरी की महाराज, और घर में इस धुंधुकारी ने 5-5 वैश्याओं को बैठा करके रखा है, उनकी पेट की पूर्ति कर रहा है। बड़े बड़े राजाओं के यहां चोरियां करता है। एक दिन बहुत बड़े राजा के महल में डाका डाल दिया, चोरी कर दी, वैश्याओं को वो धन ला करके दिया, उनको प्रसन्न करने लगा। तब वैश्याओं ने मन में विचार किया कि अगर हम ये धुंधुकारी जो है पकड़ा गया तो सारा माल मत्ता हमारा भी राजा साहब ले जाएंगे, ये तो जाएगा ही, हमारा ये धन भी जाएगा, हम भी जाएंगे, क्यों ना इसे मृत्यु के घाट उतार दे। और नशे में धुत धुंधुकारी वहां पर पड़ा हुआ था। इन 5 वैश्याओं ने धुंधुकारी को एक चारपाई से बांध दिया महाराज, और तप्त अंगार मुख में डालने लगे। जलते हुए अंगारे धुंधुकारी के मुख में डालने लगे, धुंधुकारी को पीटने लगी और धुंधुकारी को मृत्यु के घाट उतार दिया। तो धुंधुकारी ने कभी जीवन में अच्छा काम तो किया नहीं था, तो फिर प्रेत योनि मिल गई। सत्कर्म तो किया ही नहीं था, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। भटकने लगा उस घर में। अब वो आत्मदेव का घर खंडहर बन गया महाराज, कोई नहीं रहता उस घर में। गांव में इकलौता घर है, ऐसा घर है जिसमें कोई नहीं है, खंडहर हो गया घर। यहां गोकर्ण जी को पता चला, उत्तराखंड में गोकर्ण जी तपस्या कर रहे थे, किसी से पता चला कि आपका पीछे परिवार सारा समाप्त हो गया। गोकर्ण जी ने मन में सोचा, चलो मैं गया जी में जाता हूं, अपने पितरों के प्रति, अपने पितरों की निमित्त पिंड तर्पण करके आता हूं, फिर अपने गांव में जाऊंगा, फिर वहां देखूंगा कि क्या दशा है। चले गए गया जी में। गोकर्ण जी ने गया जी में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया, धुंधुकारी के निमित्त भी किया, और पहुंच गए अपने गांव में।
कहां? तुंगभद्रा के किनारे ये गांव है। जब गांव में आए तो गांव के लोगों ने समाचार सुनाया, महाराज धुंधली ने तो आत्महत्या कर दी, धुंधुकारी का आज तक पता नहीं है। गोकर्ण जी अपने घर में आए, देखा वो सुनसान घर है। अपने पिताजी की याद आई, गोकर्ण जी को रोने लगे। आत्मदेव की याद आई तो रोने लगे। और उस घर में देखने लगे, चारों तरफ घूम करके देखा, जैसी रात्रि का समय हुआ तो उस घर से अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी भेड़े की चिल्लाने की आवाज आती है, कभी भैंस की चिल्लाने की आवाज आती है, कभी भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आती है, कभी गीदड़ की चिल्लाने की आवाज आती है। गोकर्ण जी तो भजनानंदी थे, जीवन में भजन बहुत था। सूर्य नारायण के उपासक थे। अपने कमंडलू में से जल लिया और जहां से वो आवाजें आ रही थी उस आवाज की तरफ फेंका, छिड़का उस जल को। तो महाराज जहां से वो आवाजें आ रही थी अब वहां से रोने की आवाज आने लगी। तो गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो तुम, क्या परिचय है तुम्हारा? लगता है इस घर में कोई पतित आत्मा है, कोई प्रेत आत्मा है और ये रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। जब बार बार गोकर्ण जी ने आग्रह करके पूछा, कौन हो तुम, क्या परिचय है तुम्हारा, तब जो है ये रोता बिलखता हुआ प्रेत बना हुआ धुंधुकारी कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ना ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भाई, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि, मैं आपका भ्राता हूं भाई। मैं धुंधुकारी हूं, मैं अपने कर्मों के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका हूं भैया। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे इस योनि से छुड़ाओ। देखो, प्रेत आत्मा को कष्ट बहुत होता है और प्रेत आत्मा के पास शरीर नहीं होता, तभी तो प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में जाकर के पाता है, खाता है, दूसरे के शरीर में चला जाता है प्रेत आत्मा। प्रेत आत्मा के पास शरीर नहीं होता। प्रेत आत्मा को क्या दुख होता है कि वो कुछ खाना चाहता है लेकिन खा नहीं सकता, उसे प्यास भी लगती है लेकिन पानी नहीं पी सकता। तब वो दूसरे का शरीर का सहारा लेकर के अपनी प्यास बुझाता है, अपनी भूख मिटाता है। ये रो रहा है, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो भाई। गोकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधुकारी, मैंने तो आपके निमित्त गया जी में श्राद्ध किया और हमने सुना है कि गया जी में जिस पितृ का श्राद्ध हो जाता है वो तो मुक्त हो जाता है। तो धुंधुकारी कहता है, नहीं भैया, मैं ऐसा वैसा पापी नहीं था, मैंने तो जीवन में कभी सत्कर्म किया ही नहीं, मैंने पाप ही पाप कर्म किए सारे जीवन भर, मेरे जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं है, एक नंबर का प्रथम श्रेणी का पापी हूं मैं, इसलिए गया श्राद्धम शतेन अपि मुक्तिर में न भविष्यति। आप गया जी में एक श्राद्ध तो छोड़ो, 100 श्राद्ध भी करेंगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। आप कोई और उपाय सोचो। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि अब क्या उपाय करूं। तो देखा कि सुबह का समय हो रहा था, सूर्य नारायण पूर्वांचल की ओर से अपने रथ पर सवार होकर के निकल रहे थे और ये सूर्य भगवान के उपासक थे। एकदम से हाथ जोड़ करके सूर्य नारायण को प्रणाम किया। नमो तुभ्यम जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी देव, सूर्य नारायण जगत के साक्षी है, ये साक्षात है। हे जगत के साक्षी देवता सूर्य नारायण, आप ही बताइए कि मुझे धुंधुकारी के निमित्त कौन सा कार्य करना चाहिए जो ये इस प्रेत योनि से छूट जाए, प्रेत पीड़ा से छूट जाए। मुझे क्या करना चाहिए?
तब सूर्य नारायण भगवान का रथ रुक गया, पहली बार रुका। वैसे सूर्य नारायण का रथ रुक जाए तो प्रलय हो जाए महाराज। एक क्षण तो छोड़ो, एक त्रुटि के लिए भी रुक जाए तब भी घोर अंधकार संसार में व्याप्त हो जाए। रुका थोड़ी देर के लिए और सूर्य नारायण भगवान ने कहा, हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। अपने भाई की पीड़ा को दूर करने के लिए तुम सप्ताह का वाचन करो, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का गान करो। तब जो है गोकर्ण जी ने समस्त गांव वासियों को साथ में लिया, वहीं पर एक व्यासपीठ का निर्माण कराया। ऐसी ही व्यासपीठ लगी, सभी ग्राम वासियों के सहयोग से वहां पर जो है भागवत की कथा स्वयं अपने मुखारविंद से कहना प्रारंभ की और धुंधुकारी का आवाहन किया। धुंधुकारी से कहा कि तुम अपना स्थान कहीं ले लीजिए, जहां आपको जगह मिलती है वहां पर स्थान ले लीजिए। अब धुंधुकारी के पास शरीर तो है नहीं, कहां बैठे? दक्षिण दिशा की हवा चलती है, उत्तर दिशा की ओर तो महाराज ना जाने कितनी दूर चला जाता है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चलती है तो ना जाने कितनी दूर निकल जाता है। धुंधुकारी सोचने लगा कि इस तरह से तो मैं बैठ नहीं सकूंगा, क्या करूं? देखा कि दक्षिण दिशा की ओर एक 7 गांठ वाला बांस का डंडा पड़ा हुआ था। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और उस 7 गांठ वाले पोर के सबसे निचले वाले पोर में जाकर के बैठ गए और वहीं से धुंधुकारी ने कथा सुनना प्रारंभ की। तभी तो आज भी भागवत जी में नियम है, हमारे यहाँ भी धुंधुकारी का झंडा लगता है, 7 गांठ वाला झंडा लगता है, काले रंग का होता है। ये नियम है। उस झंडे में ऐसा मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि समस्त पितर आकर के कथा सुनते हैं। कोई प्रेत आत्मा भी हो वो भी बोले वहां आकर के कथा को श्रवण करते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और उस बांस के सबसे निचले वाले पोर में जाकर के बैठ गए। पहले दिन की कथा सुनी तो महाराज पहली ग्रंथि टूट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी तो बांस की दूसरी ग्रंथि टूट गई। तीसरे दिन की कथा सुनी तो तीसरी ग्रंथि टूट गई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। इस तरह से 7 दिनों तक जैसे ही कथा पूर्णता की ओर अग्रसर हुई, विराम की ओर अग्रसर हुई, तो महाराज 7वें दिन जो है 7 गांठों का भेदन करके वहां पर धुंधुकारी का दिव्य रूप प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुक्ति ही कुंडलान्विता। बड़ा सुंदर शरीर है धुंधुकारी का। कैसा? मानो वैकुंठ धाम से नारायण भगवान का ही पार्षद उतर गया। साक्षात नारायण भगवान ही धरती पर उतर गए हो, ऐसा सुंदर रूप धुंधुकारी का। और धुंधुकारी ने जब अपने स्वरूप को देखा, आनंद में डूब गया और श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रशंसा करने लगा। इस पुराण की प्रशंसा करने लगा क्योंकि इस पुराण से मुक्ति हो गई। एक श्लोक में धुंधुकारी ने यहाँ पर इस पुराण की महिमा गाई है, भागवत की महिमा गाई है। कैसे? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य भागवती कथा, धन्य 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 भागवती कथा जो प्रेत की पीड़ा का भी विनाश कर देती है, प्रेत की पीड़ा का भी शमन कर देती है। ऐसी ये भागवत की कथा धन्य है। ऐसे गाते हुए
धुंधुकारी विमान पर बैठ गए। वहां पर सुंदर विमान आया है महाराज वैकुंठ धाम से। विमान में दो पार्षद बैठे हैं भगवान के, दो पार्षद बैठे हैं और धुंधुकारी से कह रहे हैं चलो धुंधुकारी आपके लिए विमान आया है, आपको स्वर्ग वैकुंठ धाम चलना है। धुंधुकारी जाने के लिए जैसे उद्यत हुआ एकदम से रोक दिया गोकर्ण जी ने। गोकर्ण जी ने कहा बोले महाराज ये तो भेदभाव हो गया। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, यहाँ पर तो मेरे बहुत से निर्मल श्रोता बैठे हुए हैं, इनके लिए तो विमान आया ही नहीं। आनी तानी विमानानि ना तेषां युगपत् कुतः, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया, प्रश्न पूछा। तब जो है गोकर्ण जी कहते हैं देखो, गोकर्ण जी से पार्षद कहने लगे देखो गोकर्ण जी आपका प्रश्न उचित है, लेकिन यहां पर कथा सुनने में भेद हुआ है, कथा श्रवण में भेद हुआ है। देखो धुंधुकारी ने मुक्ति के निमित्त कथा सुनी, अब यहां पर और जितने भी श्रोता बैठे हुए थे अब ये आवश्यक नहीं है कि वो मुक्ति के लिए ही कथा सुन रहे हैं, अपना अपना भाव लेकर के सब कथा सुनते हैं और जो कथा में जिस भाव से बैठता है उसे वैसा ही मिल जाता है ना। इसलिए कथा सुनने में भेद हुआ है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिताः, श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतम्। और एक बात और देखो गोकर्ण जी, धुंधुकारी ने कथा पर मनन किया, चिंतन किया, वही तो श्रोता है जो कथा पर चिंतन करें। देखो जब कथा चलती है तो कभी कभी लगता है ना जैसे ये मेरी कथा चल रही है, जैसे ये मेरे लिए हो रही है कथा, कभी कभी ऐसा वातावरण कथा में बन जाता है जैसे ये तो मेरी ही कथा है, क्योंकि ये जीव और ब्रह्म का ही खेल है प्यारे। श्रीमद् भागवत महापुराण में जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, संसार क्या है, इसी पर तो ही ऋषियों ने अपना चिंतन लिखा है, वेद व्यास जी ने अपना चिंतन लिखा है, अपने स्वरूप को जानने का मार्ग बताया है। तो धुंधुकारी ने जितनी भी कथा सुनी उस कथा पर मनन किया, चिंतन किया, जिसके कारण जो है धुंधुकारी की मुक्ति हो गई, धुंधुकारी के लिए विमान आ गया। अच्छा विमान का अर्थ अगर आध्यात्मिक दृष्टि से लगाया जाए तो क्या लगता है, विगता माना स विमाना, बोले जिसका मान मर्दन हो जाए, जिसका अभिमान चूर चूर हो जाए उसका शरीर ही विमान हो जाता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जब शरीर में कोई अभिमान ही नहीं है तो उसके लिए विमान की क्या आवश्यकता है, वो तो जीते जी मुक्त है। और एक बात और है महाराज, बहुत से लोग सोचते हैं कि मुक्ति मरने के बाद ही मिलती है, नहीं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है, भ्रम है। मुक्ति तो ये जीव चाहे अगर अपने ज्ञान को जागृत कर दे तो जीव जीते जी भी मुक्ति को पा सकता है, जीते जी, और वही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ क्या है, मोह से छुटकारा हो जाना ही मुक्ति है। रहो संसार में, संसार में रस है ना, इन रसों का आनंद लो, लेकिन इनमें फंसो नहीं, इस दलदल में फंसो नहीं, आसक्ति नहीं होनी चाहिए जीव में। वो मुक्त है, वो जीते जी भी मुक्त है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो गोकर्ण जी कहते हैं, बोले नहीं महाराज ये बात नहीं बनी, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर मेरे जितने भी श्रोता बैठे हैं इनके लिए विमान आए। तो बोले दूसरी कथा करो। तब गोकर्ण जी ने, ऐसा वर्णन है भागवत जी के महात्म्य में कि यहाँ पर गोकर्ण जी ने दूसरी कथा फिर की, और फिर उतने ही विमान आए जितने श्रोता बैठे हुए थे। तब सबने मुक्ति के लिए कथा सुनी, और
गोकर्ण के साथ वो सभी श्रोता ऐसे वैकुंठ धाम को चले गए जैसे अयोध्यापति भगवान श्री राम जी के साथ सारे अयोध्यावासी साकेत धाम को पधार गए थे। ऐसा उदाहरण दिया है। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभ। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। बोले जिस प्रकार भगवान श्री राम जी के साथ सारे अयोध्यावासी साकेत धाम को चले गए थे, उसी तरह गोकर्ण के साथ सारे श्रोता विमान पर बैठ करके वैकुंठ धाम को चले गए। अच्छा, यहाँ पर तो एक बात और भी है। हमारे यहाँ कलिकाल के बीच में अगर विमान किसी को आ भी जाएगा तो पहले कोई जाने को ही तैयार नहीं होगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कोई नहीं जाएगा, पोता याद आ जाएगा, पुत्र याद आ जाएगा, कहां छूटता है मोह। कहना आसान है, ये अनुभव का विषय है, बहुत कठिन होता है। हमारे तो यहां अगर वैराग्य आए, मैंने पहले भी कहा कि थोड़ी देर के लिए आता है। जब चोट लगती है, जब चोट ठीक हो जाती है, तब फिर सोचता है नहीं नहीं चलो ये तो बोलता ही रहता है, बोलती ही रहती है, अभी वो मेरा पोता मेरे बिना नहीं रह पाएगा, इसलिए अभी घर में ही रहता हूं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। है ना, घर में कभी खटपट हो जाए ना। हमारे भारतवर्ष के बहुत उच्च कोटि के विद्वान, जिनको सुन सुन करके हम ये कथा कहते हैं, डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पराशर जी, वो कहते हैं कि घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। जब घर में खटपट भई तो बोले चलो बाबा के मठ पर, ऐसे नहीं। बोले वैराग्य क्या है? ये तो मरकट वैराग्य है। जब चोट लगी तो बोले देखो ये भी मुझे नहीं चाहते, अब इनके लिए इतना किया, इनके लिए ये किया, इनके लिए सो किया, चलो चलते हैं हरिद्वार में जाकर के भजन करते हैं। उठा, झोला उठाया, बस स्टैंड में गया, बस में चढ़ने लगा, पोता याद आ गया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। चला गया वैराग्य। बोले वो तो बोलती ही रहती है, पर मेरा पोता मुझसे बिना नहीं सोता, चलो चलता हूं वापस। फिर आ जाता है घर को। ये स्थिति है कली काल के जीव की। ये आपकी बात नहीं है, हम सबकी बात है। वैराग्य प्रबल हो, जीती जी मुक्ति तभी मिल सकती है। समय है, मनुष्य के पास समय निर्धारित कर रखा है वेदों ने। 100 साल वर्ष तक जीने की अनुमति दे रखी है कि वो 100 साल तक जिए, लेकिन आश्रमों का पालन करते हुए जिए। ये नहीं कि महाराज 70 के हो गए फिर भी पीछे कोई देख रहे हैं। हमारे भागवत जी में तो लिखा है कि 50 के बाद तो मरना सीखना चाहिए। 50 तक जीना सीख लो, 50 के बाद मरना सीख लो। और एक बात और है, रामचरितमानस रामायण हमें जीना सिखाती है और ये भागवत हमें मरना सिखाती है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कहने का भाव यही है कि हमारे लिए विमान यहाँ उतर भी जाए तो हम मोह माया में इतने फंसे हैं, हम विमान पर बैठने के लिए तैयार ही नहीं हो पाएंगे जहां तक हम सोचते, हमारा चिंतन है। हम इतने दलदल में फंसे हैं। तो महाराज ऐसी ये भागवत की कथा है जो सबको मुक्त करती है। मुक्ति दानेन गर्जती, मुक्त करने की गर्जना करती है। अब 6ठे अध्याय में तो नियमावली बताई है कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, सुनाने का अधिकारी कौन है, भागवत करने वाला ब्राह्मण कैसा हो, सुनने वाला कैसा हो, कैसे भागवत सुनी जाती है,
है ना। अब ये नियमावली तो मुझे लगता है कि आप जानते ही होंगे, क्योंकि आप आए दिन अब तो भागवत की कथा सुनते ही रहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा नियमों पर तो ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, इसको ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा। नियम यही बताया है कि हो सके तो व्रत रख करके कथा सुने।